हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हमारे साप्ताहिक सत्र में गीता के 9वें अध्याय के चर्चा सत्र में हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने हमारे पिछले सत्र में 9वें अध्याय के 30वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। सुदुराचारः अपि, कोई व्यक्ति कितना भी दुराचारी क्यों न हो, यदि चेत माम अनन्य भाग भजते, वो अनन्य भाव से यदि मेरा ही भजन करता है, अन्य किसी और का नहीं करता है, सह वह व्यक्ति साधु एव मंतव्य, उसे साधु ही समझना चाहिए, मानना चाहिए ही। क्यों ऐसा? क्योंकि सह वह व्यक्ति सम्यक व्यवसितः, उसने बहुत अच्छा जो है वो निश्चय किया हुआ है कि मुझे भगवान के भजन में लगना है अनन्य भाव से। तो हमने विस्तार से चर्चा की थी कि किस प्रकार से सुदुराचार अपि, दुराचार वास्तव में शब्द है, आचार शब्द है मूल शब्द, उसमें फिर दु और ये सु उपसर्ग लगे हुए हैं। सुदुराचार का अर्थ होता है अत्यंत दुराचारी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति कितना भी दुराचारी क्यों न हो, फिर भी क्यों यहाँ पर भगवान दुराचार की बात कर रहे हैं? क्योंकि यदि कोई करोड़पति या अरबपति यह बात कह दे कि मेरे पास जो कोई आएगा उसे मैं लाख रुपए दे दूंगा, तो उसके इस वचन की परीक्षा तभी होगी जब उसके विरुद्ध चलने वाला, उसके साथ बैर रखने वाला, उसका अनिष्ट करने वाला वह व्यक्ति भी आकर उसे यदि लाख रुपए मांगे तो वह उसे दे दे। इससे सबको विश्वास हो जाएगा कि सही में जो बोला है वो पालन कर रहा है या दे रहा है, जो जो मांगता है उसे दे रहा है। इसी भाव को लेकर भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम यहाँ पर ले रहे हैं। तो यदि यह ऐसा दुराचारी व्यक्ति यदि माम अनन्य भाग भजते चेत, यदि मेरा अनन्य भाव से भजन करता है, हमने देखा था श्रीधर स्वामी की टीका के अनुसार अनन्य भाग वो लिखते हैं न अन्यम भजति इति अनन्य भाग, वो दूसरे किसी का भजन नहीं कर रहा है। हालांकि उसमें आचार में अभी पूरी परिपूर्ण रूप से शुद्धि नहीं है, लेकिन उसने निश्चय किया है कि मुझे कृष्ण का भजन करते रहना है अनन्य भाव से। तो दुराचारी व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान के भजन में कैसे लग सकता है, ऐसा यदि प्रश्न पूछा जाए तो हमने उसके उत्तर में 3 चीजें देखी थी कि उन 3 समयों में, परिस्थितियों में ऐसा दुराचारी व्यक्ति या कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी भगवान का अनन्य भाव से भजन में लग सकता है। पहला हमने देखा था कि जैसे वह यदि किसी आपत्ति में पड़ जाए और उसको कहीं किंचन मात्र भी सहारा नहीं मिले, ऐसी अवस्था में अचानक उसको सुनी हुई बात या आ जाए कि भगवान सबके सहायक है और उनके शरण में जाने से सब काम ठीक हो जाता है, ऐसा यदि उसे स्मरण हो जाए तो वह भगवान के अनन्य भजन में लग सकता है। और हमने उदाहरण देखा था गजेंद्र से कि कई वर्षों तक उन्होंने मगरमच्छ के साथ युद्ध किया, लेकिन जब अपनी असहाय परिस्थिति को समझ गए तब वो भगवान को शरणागत हो गए अनन्य भाव से। दूसरा हमने देखा था उसको यदि किसी संत के दर्शन हो जाए और उसका पतन करने वाले दुष्कर्मों को देखकर उस पर संत की यदि कृपा हो जाए, जैसे वाल्मीकि, उनके ऊपर नारद मुनि की कृपा हो गई थी। अजामिल, उन्होंने भी यमदूत और विष्णुदूत इनका संवाद सुनकर
अपने जीवन को संभल लिया था। और तीसरा हमने देखा था जैसे वाल्मीकि, अजामिल आदि पापी भी भगवान के भक्त बन चुके हैं, और भगवान और उनके भजन के प्रभाव से उनमें विलक्षणता आई है, बदलाव आया है। ऐसी कोई कथा सुन करके भी पूर्व का कोई अच्छा संस्कार यदि जाग उठे तो संपूर्ण प्राणियों में रहता है जो संस्कार, अच्छा संस्कार, तो जागृत हो सकता है कभी भी ऐसी कथाओं को सुन के। इसलिए हम जैसे गीता के भी अन्य अन्य कोई श्लोक सुनते तो हमें प्रेरणा मिलती है, अरे नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कोई व्यक्ति थोड़ा भी भगवान की ओर अग्रसर हो जाता है तो उसकी भक्ति का कभी विनाश नहीं होता। क्या बात है, चलो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रेरणा देने वाली भागवत की कथाएं और गीता के श्लोक हो सकते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अनन्य भाग रूप में भगवान का भजन कर सकता है। सह साधु एवं मंतव्य, उसे साधु ही मानना चाहिए, भगवान की आज्ञा है। वह पहले दुराचारी भी क्यों न रहा हो और वर्तमान में भी उसके आचरण में पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है तो भी दुराचारों को लेकर उसको दुराचारी नहीं मानना चाहिए, या अनन्य भाव को लेकर उसे साधु ही मानना चाहिए। तो भगवान उसे कहते हैं मानना चाहिए, जहां पर नहीं है वहां पे मानने की बात आती है। यहाँ मंतव्य का अर्थ हमने देखा था, ये विधिलिंग है संस्कृत का, जहां पर मानना चाहिए। जैसे कृत से बनता है कर्तव्य, वो करना ही चाहिए, उसे कहते हैं कर्तव्य। उसी प्रकार से मंतव्य, ऐसा मानना ही चाहिए। मानने की बात वहीं पर कही जाती है जहां पर साधुता नहीं दिखती है, तो वह सम्यक व्यवस्थित क्यों उसे मानना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है। और क्या निश्चय किया हुआ है उसने, श्रीधर स्वामी लिखते हैं परमेश्वर भजनेन एव कृतार्थ भविष्यामि, कि परमेश्वर के भजन से ही मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। और हमने उदाहरण देखा था जिस प्रकार से किसी कन्या का जब विवाह हो जाता है तो वो उसकी यह धारणा हो जाती है कि मैं अभी पति की हूँ, और ऐसा निश्चय जो है वह स्वयं में हो जाने से वो कभी मिटता नहीं है, प्रत्युत सदैव बना रहता है, उसे याद नहीं रखना पड़ता। उसी प्रकार से मैं भगवान का हूँ यह उसका निश्चय है, और उसे अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। और हमने उदाहरण के तौर पे नरसिम्हा पुराण का यह श्लोक देखा था कि किस प्रकार से चंद्रमा के ऊपर यदि कोई काले दाग भी दिखाई दे तो भी वो प्रकाश में अवरोध नहीं डालते हैं। इसी प्रकार से भगवान के भक्त में यदि हमें कोई दुर्गुण या दोष दिखाई दे तो भी वह उसके जो अनन्य भाग या जो सम्यक व्यवस्थित है उसको नहीं ढक सकते। और आखिर में हमने प्रभुपाद जी के तात्पर्य से देखा था कि इसका अर्थ यह नहीं है कि अभी मैं भगवान की भक्ति में लग गया हूँ तो मुझे दुराचार करने का लाइसेंस मिल गया है, जी नहीं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई दुराचारी श्री कृष्ण का अनन्य भजन करता है तो उसे साधु मानना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति भजन के बल पर दुराचार करे। श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं व्यक्ति को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए, और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है कुछ भी करके। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने हमारे 30वें श्लोक में देखा यदि कोई दुराचारी से दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से भजन करता है, भगवान कहते हैं मेरा, तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है, सम्यक व्यवस्थितो ही सह। तो फिर केवल अच्छे निश्चय मात्र से दुराचारी व्यक्ति को साधु मानना चाहिए? जी हाँ, भगवान कहते हैं मानना चाहिए, क्योंकि वह शीघ्र ही धर्मात्मा बनने वाला है। श्लोक इस प्रकार से है, 31वां। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो हम इस श्लोक का पद विभाग देखते हैं। कोई वॉलेंटियर होगा तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। एक एक शब्द हम दो दो बार बताएंगे।
बाकी बाकी सब लोग म्यूट में ही दोहरा सकते हैं। अविनाश प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। क्षिप्रम 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 भवति 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 धर्मात्मा 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 शश्वत शाश्वत शश्वत शाश्वत शांतिम शांतिम शांतिम। शांतिन। तो यहाँ पे त की जगह च बन जाता है और छ बन जाता है श का। तो संधि का ये विशेष नियम है, उसके अनुसार शश्वत शांतिम शाश्वत शांतिं निगच्छति 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 निगच्छति। कौन्तेय 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 प्रतिजानीहि 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 न न न न मे 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 भक्तः 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 प्रणश्यति प्रणश्यति प्रणश्यति। प्रणश्यति। पूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिं निगच्छति शाश्वत शांतिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। न मे भक्तः प्रणश्यति। और कोई गाना चाहेगा? धन्यवाद अविनाश को। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, मेरे पीछे बोलिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिं निगच्छति शाश्वत शांतिं निगच्छते। कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। न मे भक्तः प्रणश्यते। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखते हैं इसका अन्वय। क्षिप्रम धर्मात्मा भवति, पिछले श्लोक के साथ चल रहा है ये। क्योंकि वह व्यक्ति, क्षिप्रम का अर्थ है बहुत जल्दी, तुरंत, शीघ्र ही। धर्मात्मा भवति, धर्मात्मा बन जाता है। और उसका परिणाम क्या होता है? शाश्वत शांतिम निगच्छति। शाश्वत का अर्थ होता है शाश्वत, अनंत काल तक टिकने वाली, लंबे समय तक चलने वाली। निगच्छति मतलब प्राप्त कर लेता है। क्या? शांतिम। जो चिरकाल टिकने वाली शांति है उसे वह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, मैं भक्त न प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। प्रतिजानी ही, आप घोषणा करो, आप ये प्रतिज्ञा लो। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को कहते हैं। सुंदर और मजेदार श्लोक है, आसान भी है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम का अर्थ होता है जल्दी, जैसे मैंने कहा तुरंत। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। कौन व्यक्ति शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है? जो पिछले श्लोक में हमने देखा था, जिसने अच्छा निश्चय कर लिया है कि मुझे अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करनी है। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। जिसका निश्चय इस प्रकार से व्यवस्थित हुआ है, अच्छा निश्चय जिसने कर लिया है कि मुझे भगवान की अनन्य भक्ति करनी है, वह व्यक्ति, सह वहां पर जो था वही यहाँ पर वह है। वह क्षिप्रम धर्मात्मा भवति, वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता
है। क्यों? कारण कि सारे जीव मात्र भगवान का अंश होने से तत्वतः निर्दोष है। संसार की आसक्ति के कारण ही उसमें आगंतुक दोष आ जाते हैं। यदि उसके मन में पापों से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए कि अब भगवान का ही भजन करना है, तो बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाता है। तो वास्तव में क्या है, कल्पना कीजिए कि ये मोबाइल धूल से लिप्त हो गया है, धूल चढ़ गई है, और यदि मैं कपड़ा लेके इसे साफ कर रहा हूं, तो पहले ये धूल लग गया मतलब पापात्मा था, अभी धूल नहीं है, ये उसका स्वरूप, उसे हम लोग धर्मात्मा कहते हैं थोड़ी समय के लिए। तो यदि धूल लगी हुई है तो ये पापात्मा बन गया है। यदि मैं कपड़ा लेके इसे साफ करने जा रहा हूं, शुरुआत की है, तो ये क्या बन जाएगा? धर्मात्मा बन जाएगा, मतलब शुद्ध बन जाएगा। तो कितना समय लगेगा इसे शुद्ध बनने में? केवल धूल तो निकलनी है, और धर्मात्मा वो पहले से था। तो जो धूल लगी हुई है वो यहाँ पर गया गया कि आगंतुक है, मतलब किसी कारणवश संसार में पड़ा है बेचारा, इसलिए धूल जम गई है। लेकिन जब भगवान का भजन वह व्यक्ति करना प्रारंभ कर देता है, तो वो बहुत जल्दी शुद्ध होने ही वाला है। तो धर्मात्मा का अर्थ होता है शुद्ध। तो धर्मात्मा बनने वाला है, मतलब बनेगा वह व्यक्ति, धर्मात्मा जल्द ही बन जाएगा, ऐसा यहाँ पर भगवान कहते हैं। तो क्यों क्षिप्रम, तुरंत क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा, उसका मूल स्वरूप शुद्ध है, इसका मूल स्वरूप धर्मात्मा है, केवल धूल लगी हुई है। उसी प्रकार से जीवात्मा का मूल स्वरूप तो वो भगवान का अंश है, तो वो निर्दोष है, उसमें कोई धूल नहीं है। तो ये आगंतुक दोष आदि लग गए हैं, लेकिन उसने निश्चय कर लिया है कि उसका उद्देश्य अभी भगवत प्राप्ति या भगवान को प्राप्त कर लेने का हो गया है, तो उद्देश्य काफी है उसे शुद्ध करने के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं बहुत जल्दी ही वह धर्मात्मा बन जाता है। अन्य बाकी सारी जो विधि होती है भक्ति को छोड़ के स्वयं को धर्मात्मा बनाने की, या स्वयं को शुद्ध करने की, या कोई व्यक्ति यदि पाप कर ले और उसका प्रायश्चित्त करने की कोई जो विधि होती है, वो बहुत कठिन होती है। उससे व्यक्ति इतना शीघ्र परिणाम को नहीं प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में वर्णन आता है, क्वचिन्निवर्तते भद्रात् क्वचित् चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत्। राजा परीक्षित श्लोक बोल रहे सुखदेव गोस्वामी को, कि सुखदेव गोस्वामी ने अलग अलग विधियों का वर्णन कर दिया था प्रायश्चित्त करने के लिए पाप के। तब परीक्षित महाराज कहते हैं कि भाई क्वचिन निवर्तते भद्रात्, कुछ लोग तो है जो अभद्र कार्यों को छोड़ देते हैं, लेकिन क्वचित चरति तत्पुनः, लेकिन उसको पुनः प्रारंभ कर देते हैं। और उसके लिए जो प्रायश्चित्त वो करते हैं, प्रायश्चितम अथोपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत, मैं उनके प्रायश्चित्त को हाथी के स्नान के समान मानता हूँ। जैसे हाथी आपने देखा होगा, नदी में स्नान करने के पश्चात जब वो बाहर आ जाता है, पुनः अपने शरीर के ऊपर सारी धूल लगा लेता है। उसी प्रकार से भौतिक संसार में लोगों के प्रायश्चित्त होते हैं, कि वो प्रायश्चित्त कर लेते हैं पाप का, लेकिन वापस पाप में पुनः लग जाते हैं। क्वचित निवर्तते क्वचित चरति तत्पुनः, सिगारेट छोड़ दिया है, कुछ समय के लिए छोड़ दिया है, वापस शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कभी निवर्तन है, कभी पुनः प्रवर्तन है, क्वचित चरति तत्पुनः। इसलिए इनका जो प्रायश्चित्त है वो हाथी के स्नान के समान, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मुझे ऐसी कोई विधि बताइए जिससे व्यक्ति के पाप करने का भाव ही नष्ट हो जाए। और फिर सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को भगवान की भक्ति के बारे में सुनाते थे। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघं धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारामिव भास्करः। केचित् केवलया भक्त्या, केवल जो है वो केवला भक्ति के द्वारा,
अनन्य भक्ति जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अनन्य भक्ति के माध्यम से ही जब वह व्यक्ति वासुदेव परायणाः, जब व्यक्ति वासुदेव परायण हो जाता है, वासुदेव मेरी सर्वश्रेष्ठ गति है, वही मेरे आश्रय है, ऐसा जब उसका निश्चय हो जाता है, सम्यक व्यवसितो ही सह, वह निश्चय ही वासुदेव परायणः शब्द से यहाँ पर इंगित किया गया है। उसका परिणाम क्या होगा? अघम धुन्वंती कार्त्स्नेन, कार्त्स्नेन का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, अघम, अघम का अर्थ होता है पाप, धुन्वंती मतलब धोए जाते हैं, सारे पाप उसके धोए जाते हैं। और उदाहरण देते हैं, निहारामीव भास्कर, भास्कर का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य, सूरज, और निहाराम इव इसका अर्थ है कोहरे के समान। तो जब सूरज की पहली किरण भी जब उदित हो जाती है तो जो कोहरा है वो ज्यादा समय के लिए टिक नहीं पाता। कोहरे का अस्तित्व केवल रात्रि के समय में होता है, जब सूर्य अभी तक उदित नहीं हुआ है। जैसे ही सूर्य उदित हो जाता है कोहरा चला जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान कृष्ण के अनन्य भक्ति की तुलना सूर्य के साथ की है, और जो कोहरा है उसकी तुलना दुराचार के साथ की गई है। अपि चेत सुदुराचारो, तो कोहरा कितना भी घना क्यों न हो, सूर्य की किरण उसे निकाल ही देगी। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति कितना भी दुराचारी क्यों न हो, भगवान की भक्ति रूपी सूर्य उसे शुद्ध करके ही रहेगा। इस प्रकार से इसलिए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है कि मुझे अभी भगवान का ही एकमात्र आश्रय लेना है और उनका अनन्य भजन मुझे करना है। वासु देव परायण, इसलिए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। प्रायश्चित्त की जो अलग अलग विधियां हैं, उन विधियों के द्वारा व्यक्ति पापों से तो शुद्ध हो जाता है, परंतु पाप करने की वासना से मुक्त नहीं हो पाता। अलग अलग विधियां, जैसे कोई तप करे, कोई अन्य अन्य चीजों को करे प्रायश्चित्त के रूप में, केवल पाप से मुक्त हो सकता है, लेकिन पाप करने की वासना से नहीं। परंतु श्री कृष्ण के अनन्य भजन से व्यक्ति केवल पाप ही नहीं बल्कि पापों की वासना से भी नष्ट हो जाता है, वासना चली जाती है। इसलिए क्षिप्रम भवति धर्म। मनुष्य जब संसार और इस शरीर के साथ मैं और मेरा ऐसा करके जो संयोग जन्य सुख चाहने लगता है, तब वह कामात्मा बन जाता है। और जब संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के साथ अनन्य संबंध जोड़ लेता है, जो कि वास्तव में संबंध है भगवान का हमारे साथ, तब वह धर्मात्मा बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए दो अलग अलग लाल शब्द, लाल अक्षरों में इंगित किए हुए शब्द, वह कामात्मा कब बनता है और वह धर्मात्मा कब बनता है। गीता का एक श्लोक यहाँ पर उद्धृत किया गया है, दूसरे अध्याय का 43वां श्लोक। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। 43 और 44वें श्लोक में वर्णन आता है कि कामात्मानः, ऐसा कामात्मा व्यक्ति स्वर्ग परा, वह केवल इंद्रिय संतुष्टि, इंद्रियों की तृप्ति चाहता है। जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य के प्रति उसकी गति होती है और उसका परायण होता है। वैसे हमने देखा था पिछले श्लोक में वासुदेव परायण हो जाता है, यहाँ पर यह काम परायण हो जाता है, स्वर्ग परा। और भोग और ऐश्वर्य क्या कर लेते हैं कि उसके चित्त का अपहरण कर लेते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, उसका कभी निश्चय, एकमात्र निश्चय भगवत प्राप्ति कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसके चित्त का अपहरण कर लिया है भोग और ऐश्वर्य, मैं और मेरा, इस चेतना के द्वारा। इसलिए जब वह व्यक्ति संसार में शरीर और इसके साथ मैं और मेरापन के साथ जब जोड़ लेता है और उससे सुख चाहता है, तब वो कामात्मा बन जाता है। लेकिन जब वो सुख की अभिलाषा छोड़ दे और भगवान के अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान के साथ यदि संबंध जोड़ ले, तब वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। और ऐसे धर्मात्मा बने थे, उदाहरण के तौर पे हमने पिछले बार भी देखा था अजामिल। ऐसा एक भी पाप नहीं था जो अजामिल ने नहीं किया था। इसलिए मृत्यु के अंतिम समय यमदूत आ गए उसे लेने के लिए। उसने अपने पुत्र का नाम रखा था नारायण, इसलिए उस पुत्र के प्रति बहुत
आसक्त था, इसलिए अंतिम समय उन्होंने नारायण को पुकारा, हे नारायण। तो भगवान के दूत वहां पर आ गए अजामिल को लेने के लिए। तो विष्णुदूत और यमदूत, इन दोनों के बीच में वार्ता होती है। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन आता है। अजामिल जब ये सुन लेता है इन दोनों के बीच में संवाद, तो सहम जाता है, सुधर जाता है और वो संकल्प कर लेता है। जैसा हमने कहा ना, सम्यक व्यवस्थित हो, इसने संकल्प कर लिया कि भाई इतना पाप करने के कारण ये यमदूत मुझे लेने के लिए आए थे, मेरी गति नरक की ओर लेके जा रहे थे, लेकिन ये भगवान के दूतों ने मुझे बचा लिया। मैंने केवल एक बार भगवान का नाम लिया तो उसका ये परिणाम हुआ। चलो मैं अभी मेरी जिंदगी भगवान के लिए समर्पित कर लेता हूँ, मैं केवल भगवान का नाम ही लूंगा, अन्य कुछ नहीं करूंगा। सीधे हरिद्वार चले जाते हैं और 12 साल तक केवल तपस्या और भगवान के नाम में अपने आप को निमग्न रखते हैं, और फिर भगवान के धाम चले जाते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो ऐसा संकल्प उन्होंने कर लिया था कि मुझे अभी कोई बुरा कर्म नहीं करना है और केवल भगवान की भक्ति ही करनी है। यह संकल्प मात्र काफी है व्यक्ति को धर्मात्मा बनाने के लिए। उदाहरण के तौर पे, जब रोगी यह समझ ले कि मैं बीमार हूं और किसी वैद्य का जाके वो आश्रय ले, और उसे यदि विश्वास हो जाए कि ये एकमात्र वैद्य है जो मेरी बीमारी को ठीक कर सकता है, तब वो रोगी और वैद्य इनका संबंध जुड़ जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति को जब ये पता चल जाता है, व्यक्ति इसे मानने लगता है कि मैं इस संसार में असहाय हूं। जैसे इस चित्र में देख रहे हैं कि समंदर में कोई व्यक्ति है तो निराश्रयस्य, ऐसा कोई आश्रय नहीं उसका। जब अपने आप को अनाश्रित माने और दुख की परिस्थिति में माने, और एकमात्र व्यक्ति वो है जो मेरा उद्धार कर सकते, वो है भगवान हरि, यदि उनका मैं आश्रय ले तो मेरा जीवन तर जाएगा, नौका पार हो जाएगी, ऐसा यदि वह विश्वास करता है, तब वह भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है और भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। जैसे रोगी का संबंध जब अच्छे वैद्य के साथ हो जाता है, तब वही रोगी का ठीक होना निश्चित है। उसी प्रकार से भगवान के साथ जो व्यक्ति अपना संबंध जोड़ लेता है, तब उसका धर्मात्मा बनना निश्चित है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और मजे की बात, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो इसमें जो भवति शब्द है वह वर्तमान काल का सूचक है। संस्कृत में कई धातु होते हैं और धातुओं से फिर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के लिए प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर धातु है भू। भू धातु का अर्थ होता है भू सत्तायाम, उसकी सत्ता है, भू होना, मतलब क्षिप्रम भवति हो जाता है। तो भवति वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि भविष्य काल के लिए कहना होता तो भगवान भविष्यति कहते हैं। क्षिप्रम धर्मात्मा भविष्यति, वो भविष्य में होगा, इसलिए भगवान भविष्य काल भी प्रयोग नहीं कर रहे, वर्तमान काल का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि क्षिप्रम भवति, मतलब हो ही गया, ऐसा समझ लीजिए। उदाहरण के तौर पे, यदि कोई भूखा व्यक्ति है, निर्जल उपवास आपने कर लिया है और आपके सामने नींबू शरबत और खिचड़ी की प्लेट रखी गई है, तो खाना प्रारंभ करने में कितना समय लगेगा? अरे भाई भूख लगी है, प्लेट सामने है, पारना समय हो गया है, तुरंत शुरू कर देगा और तुरंत तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो, उसका पेट भी भरने लगेगा, शरीर में जान आने लगेगी वर्तमान काल में ही। इसलिए भगवान कृष्ण उसे धर्मात्मा बनाने के लिए भविष्य काल की राह नहीं देखते, तो सीधा भवती क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, वो धर्मात्मा बन ही गया है, ऐसा मंतव्य है। पिछले श्लोक में कहा था साधु एव स मंतव्य, इसलिए उसे साधु ही मानना चाहिए। और आगे भगवान कहते हैं शाश्वत शांति निगच्छति, वह स्थायी शांति को जो है वो प्राप्त कर लेता है। अलग अलग प्रकार की शांतियों को व्यक्ति चाहता है, इसलिए वैदिक मंत्र भी होते हैं ना, ओम शांति शांति शांति। तो भौतिक कई सारे तापों से त्रस्त होता है व्यक्ति,
लेकिन उसका मन यहाँ वहां भटकता रहता है। रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव के कारण मन शांत नहीं हो पाता, इसलिए इस प्रकार की शांति का अनुभव वह नहीं कर पाता। स्थायी शांति की तो बात ही और है। लेकिन जब भगवान की अनन्य भजन से क्या हो जाता है कि उसका मन सर्वप्रथम कामनाओं से रहित हो जाता है, क्योंकि कामनाएं व्यक्ति को अशांत करती है। तो जब सारी प्रकार की कामनाओं से प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्योच्यते। गीता के दूसरे अध्याय में 54वें श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि स्थितप्रज्ञ के लक्षण बताइए। उसके लक्षण का पहला ही मुद्दा 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। उसके मन में उत्पन्न हुए सारे प्रकार के कामनाओं को उसने जीत लिया है। स्थित प्रज्ञ सदोच्यते, उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहना चाहिए, यानी उसे शाश्वत शांति प्राप्त हो गई है, ऐसा समझना चाहिए। इस भौतिक संसार में हमारे जो प्रयास होते हैं ना शांति प्राप्त करने के, वास्तव में वो शांति के लिए नहीं होते हैं, शांति साबित नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे उदाहरण दिया जाता है, यदि कोई व्यक्ति अपने सर के ऊपर बड़ा भारी वजन यदि लेके जा रहा है, तो वह व्यक्ति क्या करे, यदि सर से उस वजन को अपने कंधे पे डाल ले और अपने आप को महसूस करे कि वाह कितना अच्छा लग रहा है, शांति प्राप्त की गई है। अरे कुछ शांति नहीं है, सर का बोझा केवल कंधे के ऊपर आ गया है। तो भार को सर से उतारकर कंधे पे रखने को राहत कहते हैं, शांति नहीं। केवल राहत मिली है लेकिन शांति नहीं मिली है। तो शाश्वत शांति का अर्थ होता है कि वो वजन को ही नीचे रख दे और खुले हाथ से आगे बढ़े, उसे कहते हैं शाश्वत शांति, चिरकाल टिकने वाली शांति। शांति की अवस्था तो वह है जिसमें व्यक्ति सदा के लिए श्री कृष्ण के चरणों में आश्रय प्राप्त करता है। उस समय उसके लिए किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता, उसे मृत्यु का भी भय नहीं रह जाता। उसे कहते हैं शाश्वत शांति निगच्छति। और भगवान आगे कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता, कभी भी विनाश नहीं होता है मेरे भक्त का। इसलिए दूसरे अध्याय का जो श्लोक हमने देखा था ना अभी कुछ समय पूर्व, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसका कभी विनाश नहीं होते, उसका वो शाश्वत भक्ति के अकाउंट में वो चला जाता है। भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। अन्योन्य जो विधियां हैं जिसमें भगवान का आश्रय नहीं है, वहां पर लोगों का पुनः पतन की संभावनाएं रह जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब बालक के रूप में जब अपनी माँ देवकी के गर्भ में थे, उस समय अन्य कई सारे देवता आके उन्हें प्रार्थना अर्पण कर रहे थे। उसमें ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। गर्भस्तुति श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में इसका वर्णन आता है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वयि सद्भावाद अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो अनादृतयुष्मदंग्रयः। ये अन्य, हे अरविंदाक्ष, हे अरविंदाक्ष, हे अरविंद नयने वाले भगवान, ये अन्य विमुक्त मानिना, जो अन्य लोग हैं, मतलब अन्य अन्य विधियों का स्वीकार किए हुए, अन्य अन्य आश्रय को स्वीकार किए हुए, विमुक्त मानिना, भले स्वयं को मुक्त मान ले, वही असद भाव, लेकिन आपके प्रति उनका असद भाव है। और अविशुद्ध बुद्धि, जीवन की सदगति किसमें है ये नहीं जानते हैं। आरुह्य परम पदम, वो परम पद को तो प्राप्त कर लेते हैं, कैसे, कृच्छ्रेण, बहुत श्रम करके परम पद को भी वो व्यक्ति प्राप्त क्यों न कर ले, लेकिन पतंती अध, उनका नीचे पतन होना निश्चित है, क्योंकि अनादृत युष्म अंग्रह, आपके चरण कमलों के प्रति अनादर किया हुआ है भक्ति नहीं करके। तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेके, भगवान को आदर प्रदान करके हम भक्ति की विधि का आश्रय लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो अन्य विधियों का, फिर ज्ञान योग हो या कर्म योग हो या फिर अष्टांग योग हो, अन्य कई विधियों का आश्रय लेते लेकिन भगवान के चरण कमलों का सहारा नहीं लिया है, इसलिए उनका पतन होना निश्चित है। और उसके विपरीत वो कहते हैं कि भगवान के भक्त की गति क्या होती है। तथा न ते माधव तावका क्वचित्
भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकमूर्धसु प्रभो तथा न ते माधव तावकाः क्वचित। हे माधव, लेकिन पिछले श्लोक वाले लोगों के साथ तुलना कर रहे हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने आश्रय नहीं लिया हुआ है उनका पतन तो निश्चित है, लेकिन तथा न नहीं होता है हे माधव तावकाः आपके भक्तों का क्या भ्रश्यन्ति मार्गाय उनका मार्ग से कभी भ्रश्यन्ति मतलब पतन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बद्ध सौहृदाः उनका आपके साथ एक सौहृद का संबंध बन गया है। अभी दोनों मानो एक दूसरे के मित्र बन गए हैं और त्वया अभिगुप्ता आपके द्वारा उनका संरक्षण होता है, इसलिए वो लोग विचरन्ति निर्भयाः निर्भय होकर विचरण करते हैं, मृत्यु को भी भय नहीं उन्हें होता है। विनायकानीक मूर्धसु प्रभो अरे कई सारी कठिनाई भी उनके जीवन में आ जाए तो कठिनाइयों के मूर्धसु मतलब सर, कठिनाइयों के सर के ऊपर पैर रख के वो लांग कर चले जाएंगे, क्योंकि त्वया अभिगुप्ता आपके द्वारा संरक्षित है। और इसका बिल्कुल वर्बैटिम एग्जाम्पल ध्रुव महाराज मृत्यु के सर के ऊपर पैर रख के उन्होंने उस भगवान के वैकुंठ धाम से आए हुए विमान में पैर रखा था और भगवान के धाम में चले गए थे। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है कि वो पैर रखता है अपने कठिनाइयों के ऊपर, तो सीधा मृत्यु के सर के ऊपर पैर रख के ध्रुव महाराज भगवान के धाम लौट गए थे और फिर वापस कभी ध्रुव का अर्थ होता ही है कि ऐसा पद जहां पर न प्रणश्यंति उसका कभी विनाश नहीं होता। और आगे भगवान ने तो ये प्रतिज्ञा कर रहे कि न मैं भक्त प्रणश्यति मेरे भक्त का तो कभी विनाश नहीं होता है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही हे कुंती नंदन हे कुंती के पुत्र अर्जुन प्रतिजानी ही तुम जाके प्रतिज्ञा करो। ये कौन सी प्रतिज्ञा? न मैं भक्त प्रणश्यति मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, ये प्रतिज्ञा आप करो। तो आप लोग कहेंगे भाई अर्जुन को क्यों प्रतिज्ञा करने के लिए भगवान बोल रहे हैं, खुद क्यों नहीं करते? तो यहाँ पर सर्वप्रथम कौन्तेय इस नाम का प्रयोग किया है भगवान ने अर्जुन के लिए, क्योंकि कुंती का एक रेप्यूटेशन था कि वो भगवान की बड़ी भक्त थी और कितनी सारी संकट उनके जीवन में संकट आने के पश्चात भी उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, तस्य मस नहीं हुई, विचलित नहीं हुई और अनन्य भक्ति जारी रखी। तो इस प्रकार से एक अच्छे रेप्यूटेशन का एग्जाम्पल है कुंती महारानी, इसलिए उनके वंश में आने वाले आप हे अर्जुन आप प्रतिज्ञा करो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि देखो भाई मेरी प्रतिज्ञा का कोई भरोसा नहीं है, मैं प्रतिज्ञा कर भी लूं आज कल तोड़ दूं, लेकिन यदि मेरा भक्त प्रतिज्ञा कर लेना, क्योंकि मैं तो अपने भक्तों का दास बन के रहता हूँ और मैं उनके ही अधीन रहता हूँ, इसलिए भगवान दुर्वासा मुनि से कहते थे 9वें स्कंद में श्रीमद् भागवत के अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीनो मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ और ही अस्वतंत्र इव द्विज और मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्तों के ही पराधीन हूँ। उन्होंने मेरे हृदय को जीत लिया है, इसलिए भक्त मुझे प्रिय और भक्त जन प्रिय, उन भक्तों के भी कोई भक्त है तो वो भी मुझे प्रिय है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है, लेकिन मेरे भक्त की जो प्रतिज्ञा होती है वो मेरे लिए सर्वोपरि होती है, उसे सिरोधार रख के मैं उसका पालन करता हूँ। इसलिए हे कौन्तेय आप घोषणा करो न मे भक्त प्रणश्यति। और भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा की चिंता ही नहीं की। उदाहरण आता है महाभारत में कि होता यूं है कि युद्ध चल रहा होता है, ये महाभारत के 8वें-9वें दिन की बात है, तो काफी घमासान युद्ध चल रहा है, पांडव सेना परास्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो दुर्योधन गुस्सा होके भीष्म पितामह के पास चला जाते और कहते हैं कि क्या आप लड़ाई कर रहे हैं,
इससे अच्छा तो आप लड़ाई नहीं करते, पहले बोल देते मैं हृदय डाल के लड़ाई नहीं करने वाला हूँ। मुझे पता है आप पांडवों के प्रति आपका कुछ प्रेम आपके हृदय के किसी कोने में छिपा हुआ है, उसे आप नहीं निकाल पा रहे हैं। भीष्म पितामह गुस्सा होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि अरे कृष्ण ने ऐसी प्रतिज्ञा ली है कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, मैं इस प्रकार से तीर चलाऊंगा कल कि कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करना पड़ेगा। और भीष्म पितामह उसी प्रकार से अगले दिन घमासान युद्ध चल रहा था, इस प्रकार से मानो अभी पांडवों को परास्त ही कर देंगे। अर्जुन के ऊपर इतने आघात किए भीष्म पितामह ने कि रथ के ऊपर से भगवान कृष्ण स्वयं नीचे उतर जाते हैं और रथ का पहिया उठा के उनकी ओर फेंकने के लिए चले जाते हैं। अर्जुन आप चित्र में देख सकते हैं, अर्जुन भी रथ से नीचे उतरते हैं और उनके पैर पकड़ते हैं। भगवान, आपने प्रतिज्ञा ली थी कि युद्ध भूमि में आपने कहा था कि मैं किसी अस्त्र को नहीं उठाऊंगा। भगवान कहते हैं भीष्म को तो मैं आज छोड़ूंगा ही नहीं, और छोड़ने वाले चक्कर भीष्म अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं और निहत्य होकर उनके सामने खड़े रहते हैं कि इसी क्षण की तो मैं राह देख रहा था। तो वीर रस में आस्वादन करना चाहते थे भगवान। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो किसी अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाएंगे कुरुक्षेत्र की युद्ध चलते समय। लेकिन फिर भी क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रण लिया था कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा, तो भगवान स्वयं की प्रतिज्ञा को तोड़ सकते हैं किंतु अपने भक्त की प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकते। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए आप प्रतिज्ञा करो। और क्योंकि आप प्रतिज्ञा करेंगे और आप तो भक्त है ही, इसलिए तो गीता सुना रहे थे भगवान। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं ना, भक्तो सीमे सखा चेती रहस्यम ये तद उत्तमम। इस उत्तम रहस्य को मैं आपको सुना रहा हूं क्योंकि आप भक्त हो असी, आप मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। तो अर्जुन भगवान के बड़े भक्त है और जब अर्जुन प्रतिज्ञा कर ले तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा ऐसी की तैसी। और ऐसा भी हमने देखा अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भगवान ने कितना सहायता किया। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं शाम होने से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा, उस समय भी नौबत आ गई थी, लेकिन भगवान ने अर्जुन की रक्षा की वहां पर। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे अर्जुन को आप जाके घोषित करो ताकि संसार याद रखे कि क्योंकि ये भक्त की प्रतिज्ञा है तो भगवान जरूर पूरा करेंगे। इसलिए हम जब विग्रहों की सेवा करते हैं तो विग्रहों की सेवा में एक मंत्र आता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि भगवान आपने अपने भक्त के द्वारा प्रतिज्ञा कराई है कि कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान संधारयाम्य हम, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, इसलिए भगवान मैंने कई सारे अपराध भी हो गए होंगे तो मैं मेरे प्राण इसलिए धारण कर पा रहा हूँ क्योंकि आप कहते हैं कि आपके भक्त का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए मुझे आशा है कि मेरा भी विनाश नहीं होगा, मेरी भक्ति का विनाश नहीं होगा, इसलिए मैं आपका आश्रय ले रहा हूँ। इस प्रकार से आज के श्लोक में सारांश रूप में हमने देखा कि किस प्रकार से जो पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं कि कोई कितना भी दुराचारी व्यक्ति क्यों न हो, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स, क्योंकि उसने अच्छा निश्चय कर लिया है कि मुझे अनन्य भक्ति करनी है तो वह व्यक्ति को साधु ही मानना चाहिए। क्यों साधु मानना चाहिए? क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह क्षिप्र मतलब बहुत जल्द ही, बहुत शीघ्र ही वह व्यक्ति धर्मात्मा बन जाएगा। उदाहरण दिया था मैंने, मोबाइल के ऊपर धूल लगी हुई है, धूल को यदि साफ कर दे तो ये पहले धर्मात्मा था, वैसा ही स्वच्छ परिस्थिति में प्राप्त हो जाएगा। जैसे भूखे व्यक्ति के सामने यदि प्लेट रख दी जाए खाने के लिए तो उसे खाने के लिए कितना समय लगेगा, तो इसलिए क्षिप्रम जल्दी, शीघ्र ही वह व्यक्ति जो है वो धर्मात्मा बन जाएगा। और हमने देखा था अन्य अन्य प्रायश्चित्त की जो विधियां होती है वो प्रायश्चित्त विधि मन्य कुंजर शौचवत, वो हाथी के स्नान के समान है। हाथी कितना भी अच्छा स्नान क्यों न कर ले,
अपने शरीर को पुनः मिट्टी डाल के गंदा कर लेता है, उसी प्रकार से पाप करने की वासना नष्ट नहीं होती अन्योन्य विधियों से। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है तो पाप तो छोड़ो, पाप करने की वासना भी नष्ट हो जाती है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बताए थे, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अगन धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारामेव भास्कर। जिस प्रकार से सूरज का पहला किरण ही कोहरे को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति में कोई व्यक्ति लग जाता है, तब उसकी प्रथम किरण से ही उस व्यक्ति के पाप नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। और हमने देखा भगवान कृष्ण भवती का प्रयोग करके वर्तमान काल में कह रहे हैं, न कि भविष्य काल में। भविष्य काल में कहना होता कि आज आगे चल के ये शुद्ध बनेगा, धर्मात्मा बनेगा, तो भविष्यति कहते। लेकिन भगवान ने क्या कहा है, भवती क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, बहुत शीघ्र ही वह धर्मात्मा बन जाता है। और हमने देखा था कि जब व्यक्ति के संसार में भोग लेने की अभिलाषा होती है, तब उसका सम्यक निश्चय नहीं हो पाता और वह कामात्मा या पापात्मा बन जाता है। और जब वह भगवान की अनन्य शरण ग्रहण करके मुझे भगवान की ही भक्ति करनी है, मैं भगवान का ही हूँ, ऐसा जब संकल्प कर लेता है, तब वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। और इसका परिणाम यह हो जाता है कि शाश्वत शांति निगच्छति, उसे शाश्वत शांति प्राप्त होती है। हमने देखा इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए लोग जो उपाय करते हैं वो शांति नहीं है, वास्तव में वो केवल राहत है। उदाहरण के तौर पर मैं सर पे बहुत बड़ा भार रखा हूँ, उसे कंधे पे रख लेना, उससे मेरा भार तो नहीं चला गया, केवल राहत मिलती है सर को। उसी प्रकार से अन्य अन्य जो विधियां हैं वो केवल राहत दिला सकती है, वो भी क्षणभंगुर राहत, लेकिन शाश्वत शांति नहीं। केवल भगवान की भक्ति जो है वो धर्मात्मा बनने के पश्चात शाश्वत शांति को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं भक्त न प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हमने देखा अजामिल और अन्य अन्य उदाहरण भी देखे हमने कि उनका कभी नाश नहीं हुआ। और भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, कुंती के पुत्र आप, अच्छा रिप्यूटेशन है आपका, आप मेरे भक्त है, भक्तों सीने सखा चेती, आप प्रतिजानी ही, आप ये घोषणा करो कि न मैं भक्त प्रणश्यति। मैं घोषणा करूंगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मेरा भक्त घोषणा करे, प्रतिज्ञा ले, क्योंकि हम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र द्विज। मैं भक्तों के पराधीन हो, मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूं। और जब भक्त प्रतिज्ञा करते हैं तो भक्तों की प्रतिज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि होती है, उसकी रक्षा करने के लिए मैं सदैव प्रयत्नशील रहता हूँ। इसलिए अर्जुन, आप ये प्रतिज्ञा करो, ऐसा यहाँ पर भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।